आज बात करते हैं मानस नेशनल पार्क की। एक ऐसी कहानी जो किसी फीनिक्स पक्षी की तरह है। एक कहानी है उठने की, गिरने की और फिर राख से दोबारा जिंदा हो जाने की। तो सवाल यही है, कोई जन्नत तबाह कैसे हो सकती है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या वो वापस जिंदा हो सकती है? यही सवाल मानस की कहानी का सार है। एक ऐसी जगह जो दुनिया की धरोहर थी, वो खत्म होने की कगार पर पहुंच गई थी। पर कैसे? और फिर वापसी कैसे हुई? ये जो फ्रेज है ना, राख से संरक्षण, ये मानस की कहानी को एकदम सटीक तरीके से बताता है। ये सिर्फ एक जंगल को बचाने की कहानी नहीं है। नहीं, ये एक बर्बाद हो चुके पूरे के पूरे इकोसिस्टम को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने की कहानी है। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है मानस के उस सुनहरे दौर से, जब वो अपनी पूरी शान और शौकत में था। ये कोई मामूली पार्क नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी। मतलब पूरी दुनिया इसकी अहमियत को मानती थी। तो आखिर मानस में ऐसा क्या खास था? देखिए, यहाँ का लैंडस्केप ही कमाल का है। एक तरफ हिमालय के फुटहिल्स, फिर नदियों से बने हरे भरे घास के मैदान और साथ में घने जंगल। ये सब मिलकर एक अनोखा इकोसिस्टम बनाते हैं। और सबसे मजेदार बात, ये पार्क भूटान के रॉयल मानस नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ है। एक तरह का ट्रांसबाउंड्री कॉरिडोर, जिससे जानवरों को घूमने फिरने के लिए एक बहुत बड़ा और सेफ इलाका मिल जाता है। और इस कमाल के घर में रहते हैं कुछ बेहद खास मेहमान। बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, ये तो हैं ही, पर यहाँ गोल्डन लंगूर जैसे नायाब जीव भी हैं जो दुनिया में लगभग और कहीं नहीं मिलते। और एक और मजेदार फैक्ट, दुनिया का सबसे छोटा जंगली सुअर पिग्मी हॉग, वो भी यहीं रहता है। सच में ये एक जबरदस्त बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट था। और यही बात मानस को सबसे अलग बनाती है। सोचिए, इसे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन बड़े दर्जे मिले हुए थे। टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व और एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट। भारत में ऐसे पार्क गिने चुने ही हैं। ये दिखाता है कि ये कितना बड़ा खजाना था जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी पूरी दुनिया की थी। लेकिन जैसा कि अक्सर अच्छी कहानियों में होता है, एक स्याह मोड़ आया। मानस के लिए ये मोड़ एक ऐसा अंधेरा दौर लेकर आया जिसने इस जन्नत को जहन्नुम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए और सोचिए कि सब कुछ कितनी तेजी से बिगड़ा। 1985 में इसे दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान मिलता है और सिर्फ 7 साल बाद 1992 में इसे खतरे में डाल दिया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर। ये एक अलार्म था, एक चेतावनी कि पार्क का वजूद ही दांव पर लग चुका था और पूरी दुनिया ये देख रही थी। और जमीन पर जो हकीकत थी वो तो और भी डरावनी थी। जो फॉरेस्ट कैंप सुरक्षा के लिए थे, वो उग्रवादियों के अड्डे बन चुके थे। पार्क का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, पुल, सड़कें, सब तबाह कर दिया गया। और वो रेंजर्स जो जंगल के रखवाले थे, उन्हें महीनों महीनों तक सैलरी नहीं मिलती थी। अब ऐसे हालात में जानवरों की गिनती करना तो छोड़िए, उनकी जान बचाना भी नामुमकिन हो गया था। जब लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, ठीक तभी एक नई सोच ने जन्म लिया। एक नया फलसफा सामने आया और यहीं से कहानी ने एक उम्मीद की करवट ली। ये जो नया अप्रोच था, इसके 3 बड़े पिलर थे। पहला और सबसे जरूरी, शांति। ये माना गया कि जब तक इंसानों के बीच का झगड़ा खत्म नहीं होगा, जंगल को बचाया ही नहीं जा सकता। दूसरा, लोग, यानी लोकल कम्युनिटी। जो लोग कल तक शिकारी थे, उन्हें ही जंगल का रक्षक बना दिया गया, उन्हें गाइड बनाया गया, उन्हें जंगल की इकोनॉमी का हिस्सा बनाया गया। और तीसरा, प्रकृति, यानी सिर्फ इंतजार नहीं करना, बल्कि एक्टिवली जंगल को हील करना, जानवरों को वापस लाना, घास के मैदानों को फिर से उगाना। अब ये समझना जरूरी है कि ये मॉडल अलग कैसे था। देखिए, एक तरफ है काजीरंगा मॉडल, जो सख्त कानून और एनफोर्समेंट पर चलता है और वो बहुत कामयाब भी है। लेकिन मानस का मॉडल बिल्कुल अलग था। ये माफी, शांति और साथ मिलकर काम करने के फलसफे पर बना था। इसकी सोच ये थी कि कंजर्वेशन लोगों से लड़कर नहीं, बल्कि उन्हें अपना बनाकर ही कामयाब हो सकता। तो इस नई सोच का, इस नए फलसफे का नतीजा क्या हुआ? नतीजा किसी चमत्कार से कम नहीं था। ये मानस के ग्रेट रिवाइवल का दौर था। सिर्फ ये 1 साल, 2019, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। लगभग 27 साल खतरे में रहने के बाद मानस को यूनेस्को की उस डेंजर लिस्ट से हटा दिया गया। ये एक बहुत बहुत बड़ी ग्लोबल अचीवमेंट थी। ये इस बात का सबूत था कि अगर इरादे नेक हों और तरीका सही हो, तो नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। और कामयाबी के निशान हर तरफ दिखने लगे थे। वो टाइगर जो जंगल छोड़कर चले गए थे, वो खुद ब खुद वापस आने लगे।
राइनो यानी गैंडों को दोबारा बसाने का प्रोग्राम जबरदस्त सफल रहा और टूरिज्म को भी एक नए सस्टेनेबल तरीके से शुरू किया गया। ऐसा मॉडल जिससे जंगल पर बोझ कम हो और लोकल लोगों की आमदनी बढ़े। ये बात मानस की कामयाबी का पूरा निचोड़ है। असल में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब वहां के लोकल लोगों ने जंगल को दुश्मन नहीं बल्कि अपना माना। जब वो शिकारी से रक्षक बन गए, बस वहीं से जंगल की किस्मत बदल गई। तो आखिर में मानस की ये जो कमाल की कहानी है, ये हमें सिखाती क्या है? ये सिर्फ एक पार्क के दोबारा जिंदा होने की कहानी नहीं है। नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए उम्मीद का एक ब्लूप्रिंट है। पहला सबक, प्रकृति को सिर्फ सुरक्षा की जरूरत नहीं है, उसे हीलिंग की यानी मरहम की भी जरूरत है। कंजर्वेशन का मतलब सिर्फ पहरेदारी करना नहीं होता, इसका मतलब उन घावों को भरना भी है जो हमने दिए हैं। और प्रकृति के पास खुद को ठीक करने की एक गजब की ताकत होती है, बस हमें उसे एक मौका देना होता है। और दूसरा और शायद सबसे जरूरी सबक, सच्चा कंजर्वेशन एक तरह से इंसानी झगड़ों को सुलझाने का ही एक तरीका है। हम अक्सर जंगल और इंसान को अलग अलग करके देखते हैं, पर मानस ने सिखाया कि जंगल की सेहत इंसानी समाज की शांति से सीधे सीधे जुड़ी हुई है। जंगल को बचाना है तो पहले इंसानों के बीच शांति लानी होगी। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। मानस ने ये दिखा दिया कि प्रकृति को हील करके इंसानी टकराव को भी हील किया जा सकता है। तो सवाल यह है कि इस फॉर्मूले को, इस सोच को दुनिया के और कौन कौन से मुश्किल हालात में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सोचने वाली बात है।